ताकत इट्सेल्फ जो है ना जी, ये बेसिकली तो है एक इस्तेदाद। खौफ के बाद नफरत, नफरत के बाद बगावत, और बगावत फिर रिबेलियस है। अता में अपनी मर्जी शामिल करने वाला खता कर ही जाता। अल्लाह वाला कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि वो कभी कामयाब भी नहीं होता। और कहा कि हुजूर आज मेरे पास अगर इसमें आज़म होता ना, तो मैं देखता कि वो सिपा सलार की कैसे जुर्रत थी कि वो उसने उस बाबे को इस तरह से मारा और उसके साथ इतना जुल्म किया। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जो कभी खुदकुशी करने वाले थे, अपनी जान लेना चाहते थे। अभी इक़्तिदार की ताकत सिर्फ लोगों को दबाने के लिए हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? पॉडकास्ट की नई एपिसोड और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक दफ़ा फिर। और एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक, बड़ा करम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बस सिलसिला जारी है, डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। लोग बड़े जो है ना डिटेल से वो वीडियोस देख रहे हैं, ये हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, सजेशंस भी आ रही होती हैं। तो आज का भी टॉपिक बड़ा मुनफरद है, बल्कि हमने चेक किया, आपने चेक किया तो पता चला कि इसके ऊपर अलहदा से किसी ने कोई प्रॉपर बात नहीं की, और वो है ताकत। कि ये जो हर बंदा ताकत हासिल करना चाहता है, ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करता रहता है, तो असल में ताकत है क्या? जी हाँ, ये बहुत ही, क्योंकि लोगों ने चीज़ों की ताकत के बारे में तो कहा कि ताकत होती है, ख़याल की ताकत होती है, रूह की ताकत होती है, कुरान पाक की भी एक ताकत होती है, इबादत की भी एक ताकत होती है। लेकिन ताकत इट्सेल्फ जो है ना जी, ये बेसिकली तो है एक इस्तेदाद। और सरकार वाला साहब ने कहा है कि इसका जो मफहूम है वो बहुत मुबहिम भी है और वक्त के साथ ही बदलता भी रहता है। ताकत जब तक है ना जी आपकी पॉजिटिव हदूद के अंदर, तो ताकत बहुत अच्छी है, चाहे आपके जिस्म की ताकत ही हो। मैंने देखा डॉक्टर वसीम साहब को बहुत अवाइल उम्री में, जब डॉक्टर साहब वो 6-8 पैक्स के साथ जनाब वो डोले शोले बना के तो वर्जिशें किया करते थे, बॉडी बिल्डिंग का बड़ा अंदाज था इनका। क्यों डॉक्टर साहब, वो ताकत नहीं थी जी? क्या था वो, बताएं ज़रा। बस वो जी ताकत था, लेकिन उसको फिर वो अगर चैनलाइज ना किया जाए तो फिर वो ताकत जो है मजलूमों पे निकल भी सकती है, गुस्से की शक्ल में, लड़ाई की शक्ल में, या अपने आप को बेहतर समझने की शक्ल में। जी हाँ, कि अगर तो कोई समझाने वाला नहीं है तो वो ताकत खतरनाक, शदीद खतरनाक आप साबित हो देखेंगे सकती है। जहाँ पे ताकत अपने बिगाड़ की तरफ आती है ना, वो हमेशा किसी की शिकस्त चाहती है। गौर करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चाहे वो आर्म रेसलिंग है, चाहे वो दुनियावी कोई ताकत है या कोई रूहानी ताकत है, कोई भी ताकत की फॉर्म है ना, जब वो आती है ना अपने शर की तरफ। मतलब जैसे सरकार वाला साहब ने एक ताकत का जिक्र किया, उस्ताद की ताकत का, कि उस्ताद बच्चों को जब पढ़ाता है तो उसकी ताकत इस्तेमाल करने का एक मफहूम है कि ज़्यादा ज़्यादा भी उसके सर पे हल्का सा थप्पड़ लगा देना, या इतना उस्ताद का खौफ पैदा करना कि जिससे तालिब इल्म जो है वो तरबियत याफ्ता होना शुरू हो जाए और वो जो उसकी बुरी आदत हैं वो ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वही ताकत, उस्ताद की ताकत, बच्चे को पकड़ के मारे, और यूट्यूब की वीडियोस भरी पड़ी हैं जी कि जहाँ पे उस्तादों ने बच्चों को ऐसे दरिंदों की तरह से मारा हुआ है कि बच्चे बेचारे जो है ना जी, वो देख के तरस आता है कि यार ये अगर उस्ताद है ना तो उस्ताद ही ना हो, और ये अगर तालीम है तो तालीम ही ना हो। मुझे याद है सरकार वैसा एक दफ़ा ना अम्मा जी के साथ ना गाड़ी पे जा रहे थे, तो एक वो टायर शॉप पे रुके,
तो वहाँ पर ना कुछ बच्चे जो थे ना, वो आपको पता है टायर शॉप के इर्द गिर्द हमेशा छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं कि टायर को खोलना, उसकी ट्यूब को धोना, ऐसे ही बड़ा उस्ताद ना, उस्ताद के छोटे 3-4 ऐसे हैं। तो आपने फरमाया इसमें से जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना, ये उस्ताद की मार की वजह से भागे हैं स्कूल से। यानी कि उस्ताद ने अपनी ताकत का वो इस्तेमाल किया कि बच्चे तालीम से मोहब्बत छोड़ गए। और इसी के मुकाबले में जहाँ कहीं पर भी उस्ताद वो मोहब्बत और खौफ इसलिए रखता है ताकि अदब कायम रहे, तालिब इल्म को इसकी सीरियसनेस का एहसास हो। और जहाँ कहीं पे ये ताकत बढ़ जाए तो वहाँ पे जो है ना जी, वो फिर ख़राबी पैदा होनी शुरू होती है। मुझे याद है एक वो गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा थी, तो महफिल में उन्होंने सरकार वाले साहब से कहा कि जी ये जो लड़की है ना जी, ये तो बहुत उधम मचाती हैं, तो जब फिर ये हमारे हथे चढ़ती है ना तो फिर हम भी इनकी फिर पैंटी लगाते हैं। तो आपने कहा आज कह दिया है, आज के बाद मत कहना, क्योंकि उस्ताद का दिमाग जब बंद होता है तो उसका हाथ चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी दिमागी ताकत ख़त्म हो गई है और अब तुमने हाथ की ताकत इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। सरकार साहब कहा करते थे, खूबसूरत फिक्रा कि ताकत जो है ना, वो चाहती है कि मुझे जाना जाए, माना जाए, पहचाना जाए मुझे। और जहाँ पे ये नहीं होता तो वहाँ पे फिर ताकत जो है ना, वो खौफ पैदा करना शुरू करती है कि ये करो, ये मेरे लिए करो। तो बड़ा ताकत का जो मफहूम है ना जी, ये हदूद और क़यूद के अंदर तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने फरमाया कि खुराक जिस्म को ताकत देती है और ज़्यादा खुराक जिस्म को कमज़ोर कर देती है, वो ताकत तो छीन भी लेती है। अब ये आप समझते, न्यूट्रिशन वाले अच्छे लोग समझते हैं ये बात को है। हाँ, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। वो जितना बंदा खाता जाता है उतना ही बीमार होता जाता है, उतना ही कमज़ोर होता जाता है, उतनी जो है बदहज़मी, क्या कोलेस्ट्रॉल, क्या शुगर, क्या ब्लड प्रेशर, क्या वो जो बीमारियों का गढ़ बन जाता है जी इंसान सारे का सारा, ज़्यादा खुराक की वजह से। बिल्कुल, ये जो ताकत है ना जी, एक जगह पे आपने फरमाया कि दुनिया के सबसे बड़े नशों में से एक नशा ताकत का है, कि इंसान जो है ना जी, अल्लाह अकबर, इसके साथ जब जुड़ता है ना, इस ताकत के साथ, तो एक उसको सुरूर, एक नशा आता है। वो नशा क्या होता है? दूसरों को नीचे करने का, अपने आप को ऊपर करने का, दूसरों को हराने का, अपनी जीत का। बंदूक की ताकत क्या होती है? सेल्फ डिफेंस में रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये ताकत इस्तेमाल होती है तो ये सिर्फ दूसरों को हराने के लिए या उनको मारने के लिए इस्तेमाल होती है। जितने औलिया कराम बुजुर्ग हैं, इनमें से कभी किसी ने असला नहीं रखा जी। मैंने तो सरकार वाले साहब के पास कभी नहीं देखा। आपने कहा कि वो तुम बंदूक खरीदते हो हिफाजत करने के लिए और फिर तुम बंदूक की हिफाजत में ज़िंदगी गुजार देते हो कि बंदूक जो है ना ये भी हिफाजत से रहे। तो ताकत अपने अंदर जो है ना जी, ये एक सरकार वाले साहब का है, ये खौफ की हदूद में ना ये बादशाही करती है ताकत, कि जहाँ पे ताकत खौफ पैदा कर रही है वहाँ पे एक उसका डर ये है कि वो उसी चीज़ से ही खाइफ है जिस पे वो अपनी ताकत लगा रही है। वो खुद भी उससे कुछ ना कुछ खौफ ज़दा है कि ये कल को अगर ये ताकत बन गई तो मेरी ताकत का क्या बनेगा। हमारे जितने फ्यूडल लॉर्ड्स जिसको कहा जाता है, वो ताकत अपने वो छोटे मज़ारों के ऊपर और काम करने वाले मजदूरों के ऊपर क्यों लगाते हैं कि कल को ये ग्रो करके तो हमें कौन देखेगा, हमें कौन मानेगा, हमारी खिदमत कौन करेगा। तो वहाँ पे वो ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है। वो ताकत अंधी हो के फिर कुछ भी कर रही होती है। और एक जगह पे ना क्या खूबसूरत फिक्र है सरकार वाला साहब का, आप ज़रा सुनिए। आपने कहा कि ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ नफ़रत पैदा करती है, नफ़रत बगावत को पैदा करती है और बगावत ताकत को तोड़ देती है। अल्लाह अकबर।
तो एक देखिए रेपिटेशन, खौफ के बाद नफरत, नफरत के बाद बगावत, और बगावत फिर रिबेलियस है। बल्कि कहते थे कि जिस ताकत को ना मानने वाला ही तो इबलीस कहलाता है। हर ताकत को ना मानने वाला उस ताकत का इबलीस कहलाता है। वाह वाह वाह, सुभान। और जो भी ताकतें हैं, वाह वाह, आप जरा गौर करें कि कितनी ताकतें हैं, जिस्म की ताकत से लेके रूहानी ताकत से लेके, तो आपके इक़्तिदार हासिल करते हैं लोग। बड़ी अच्छी चीज़ है इक़्तिदार हासिल करें। तो ज़्यादातर इक़्तिदार कौन हासिल करता है? जिसके पास पहले से पैसे की ताकत होती है। वो कहता है नहीं, पैसे की ताकत थोड़ी हो गई है, अथॉरिटी होनी चाहिए, 6 गाड़ियाँ आगे पीछे होनी चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमारी हाँ ना में फ़ैसले होने चाहिए, हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े अहम हैं, हम बड़े ज़रूरी हैं। और वो इक़्तिदार जो है, अगर खिदमत की तौर पे इस्तेमाल हो जाए, इक़्तिदार की ताकत अगर खिदमत के तौर पे इस्तेमाल हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन क्या आया वाकई ऐसे हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी इक़्तिदार की ताकत सिर्फ लोगों को दबाने के लिए हो रही है। हम तो अपने मुल्क में देखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के ऊपर ताकत इस्तेमाल करती है, तो वो उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ केस करते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ आधे सच्चे झूठे केस मिला के, तो वो भी कहते हैं हमारे भी झूठे केस, तो वो कहते हैं हमारे भी झूठे केस है। तो ताकत ताकत से लड़ रही है, ताकत ताकत को तोड़ रही है, ताकत ताकत से नफ़रत पैदा कर रही है। तो मुल्क में अमन कहाँ से आएगा? क्योंकि हर ताकत दूसरी ताकत से टकराने का सोचती है, और जब वो टकराती है तो उसके फिर चिंगारियाँ ही पैदा होंगी मुल्क में, और तो कुछ नहीं पैदा होगा यहाँ पे। तो ताकत का इस्तेमाल जो है ना, वो असल माने रखता है कि ये जो आपने ताकत हासिल की है, या अल्लाह ने आपको ताकत दी है, इक़्तिदार की ताकत दी है, ये ताकत का मफ़हूम भी समझना चाहिए कि ये ताकत किस हद तक हमने इस्तेमाल करनी है, कहाँ इस्तेमाल करनी है। वो एक दफ़ा सरकार वासम ने कहा कि वो सिकंदर आज़म जी, आधी से ज़्यादा दुनिया उसने फ़तह की, तो ताकत थी उसके पास, खोपड़ियों के मीनार बना दिए उसने भी बना दिए, चंगेज़ खाने भी बना दिए, और मुल्कों के मुल्क फ़तह हुए जा रहे थे, और लाशों के ढेर भी बढ़ते जा रहे थे। तो कहा कि वो दुनिया फ़तह करने की ख्वाहिश कोई फ़तह कर लेता ना, तो शायद इतनी तबाही ना होती। यानी कि ताकत को कंट्रोल करने की भी एक ताकत होती है। अगर वो ताकत उसके ऊपर ना हो जुड़ी हुई, तो फिर ताकत जो है ना, ये ज़रर पैदा करती है, नुकसान पैदा करती है, अपने आने वाले को देखती नहीं है। इंसान शोहरत हासिल करता है, शोहरत एक ताकत है, बहुत अच्छी ताकत है। और शोहरत किस लिए होनी चाहिए? चले हम तो वैसे कहते हैं कि शोहरत के लिए काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सरकार वाला साहब ने इसके ऊपर बात की। आपने कहा है कि आप ना शोहरत के लिए काम ना करें, कोई काम करें, अल्लाह उसमें शोहरत दे दे तो उसकी मर्जी। सुभान अल्लाह, वाह। तो जो शोहरत के लिए काम करते हैं, शोहरत की ताकत इस्तेमाल करते हैं, वो फिर जब कभी वो शोहरत नहीं मिल रही होती, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर खैर और शर मिला के करते हैं। वो कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? क्योंकि नाम होना चाहिए हमारा, किसी तरह से भी होना चाहिए। और चाहे हमारी कोई गलत तस्वीर आ जाए, कोई गलत वीडियो आ जाए, तो कर रहे हैं लोग, सच्ची में ये काम कर रहे हैं जी लोग, सिर्फ इसलिए कि शोहरत बाकी रहे, लाइमलाइट में रहें, चमकती रोशनियों के बीच में बैठें, हमें बार बार बुलाया जाए, हमें पूछा जाए, हमें ये किया जाए, हमें अहम समझा जाए। और ये अहम समझना ही तो वहम समझना है, और क्या है? मैं अहम था, यही वहम था। है अहम तो क्या होता है जी? अहम कुछ नहीं होता। अल्लाह, मुल्कों की ताकत होती है जी। बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका कहते हैं जी बड़ी ताकत है, एक दौर में रशिया बड़ी ताकत हुआ करती थी, साउथ कोरिया जो है जी वो बड़ी ताकत है, नॉर्थ कोरिया पर तो एक अलग ही कहानी है जी, वो सारी की सारी लोग
हमारे जो मुल्क के अंदर जो बड़ी ताकत कहलाती है वो कहती है ये सिपा सलार फौज जिसको कहा जाता है, सिपाही आपके मुल्क के, ये ताकत ना हो तो मुल्कों को ख़तरा है कि भाई दूसरा मुल्क इसके ऊपर हमला कर सकता है। ये ताकत होनी चाहिए आपके मुल्क की, लेकिन अगर सिर्फ यही ताकत होगी तो फिर बाकी ताकतें आपके मुल्क की जन्म नहीं ले सकती। अगर आप मुल्क में असले ही बनाना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि जी मुल्क के बाकी जो काम है वो सारे रुकने शुरू हो गए, क्योंकि आपका सारा फोकस जंग की तरफ हो गया। जिन दिनों में जंग की हवाएं चलना शुरू होती हैं, स्टॉक मार्केट आपकी नीचे आ जाती है, मुल्क की मईशत तबाह होना शुरू हो जाती है। कहते हैं अब जो लोग हैं ना वो ये नहीं देखते कि ताकत जो है वो हमारे मुल्क में, ये जंगें हमने कितनी की हैं, वो कहते हैं मईशत एक ताकत है। आज के दौर में मईशत बड़ी ताकत है, पैसा है जी, पैसे की ताकत बड़ी ताकत होती है। पैसा हराम से आया हो या हलाल से आया हुआ हो, इसकी बड़ी ताकत होती है जी, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो हमारे दीन में ना जी ये ताकतें नहीं हैं, हमारे यहाँ कुछ और कहानी चल रही है जी। तो शोहरत की ताकत, इक़्तिदार की ताकत, ये आपकी फ़ौज की ताकत, ये ताकतों के साथ जब तक कोई एक मुनफरिद ख्याल ना जुड़ा हो, और वो ख्याल क्या होता है? अल्लाह की ताकत का ख्याल, कि जब तक ये ताकत आपके साथ ना जुड़ी हो तब तक ताकत फसाद पैदा करती है, ताकत आपके अमाल को ज़ाया करती है। आप क्यों गौर नहीं करते कि ये ताकतें यहाँ पर ही रह जानी है और एक दिन वहाँ पे मैयत बन के पड़ा हुआ होना है, और फिर लोग कहेंगे कि जी वो फलाना देखें जी सिपा सलार था, वो कितना बुरा था, ये वाला कितना अच्छा था और कितना ये बुरा था। हार जाने वाला वैसे आजकल देख रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्ट होके जा रहा है, कोई अच्छी नेक नामी के साथ नहीं जा रहा। नेक नामी बड़ी ताकत है, आप गौर करें। नेक नामी हासिल करना क्या छोटी बात है जी, कि आप मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और नेक नाम होके निकलें यहाँ से। तो ये नेक नामी जो है ना जी, इसका हवाला सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता जी। सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने एक ताकत का जिक्र किया, आपने कहा कि हुस्न बड़ी ताकत है। बड़े बड़े अरस्तु इसके आगे ढेर हो गए हैं जी, बड़े बड़े अरस्तु ढेर हो गए इस ताकत के सामने, हुस्न की ताकत के सामने। वो कहते हैं बड़े बड़े जर्नैल ढेर हो जाते हैं हुस्न की ताकत के सामने। इतने 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 बादशाह गुजरे हैं जो इस हुस्न की ताकत के आगे ज़ेर हो गए, बिल्कुल ज़बर थे ज़ेर हो गए हैं जी, बल्कि पेश हो गए पेश हो गए पेश हो गए बल्कि पेश हो गए। तो अब हुस्न अपने अंदर बड़ी ताकत रखता है जी, इट्सेल्फ। तो सरकार ने कहा हुस्न की ताकत के आगे जो है ना, वो एक ताकत आगे खड़ी होती है जिसको कहते हैं इश्क की ताकत, जुनून की ताकत है। एक और सरकार ने इसके ऊपर शेर कहा हुआ है कि मेरे जुनून ने मुझको दिया इज़्न पैरहन, दीवानगी के बाद मिली मुझको आ गई, मेरे जुनून ने मुझको दिया इज़्न पैरहन। तो ये जो जुनून की ताकत है ना, ये फिर इश्क की ताकत से भी कुछ कदम और आगे आती है, और ये हुस्न की ताकत के साथ अटैच होती है, लेकिन ये उससे बड़ी होती है, जुनून की ताकत जिसको कहते हैं। तो हुस्न जो है ना जी, वो बड़ी बड़ी खराबियां पैदा करता है जी। देखा कि इस ताकत के आगे बाप ने मरवा दिया उसको, बेटे ने मरवा दिया उसको, तो उसने उसको अंदर करवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हुस्न की ताकत जी चल रही है जी। बादशाहत के अंदर झगड़े हो गए, वो एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर लड़ाई कर दी जी, पूरी की पूरी हुस्न की ताकत के पीछे। तो ये अगर अच्छी इस्तेमाल हो तो क्या बात है, लेकिन ज़्यादातर अच्छी होती नहीं है जी, मैंने देखा है जी ये ताकत जो है जी। और होती थोड़ी सी ऐसी टेम्परेरी सा दौर होता है जी इसका, कि 5 साल 10 साल 20 साल उसके बाद तो हुस्न डलना शुरू हो जाता है जी, सारे का सारा वो वाली ताकत ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर उस दरमियान में उसने वो पॉजिटिविटी नहीं ना हासिल की, तो बुढ़ापे में फिर वो हुस्न जो है ना वो फिर तंग करता है जी।
वो फिर आपकी नेगेटिविटी बन के निकलता है, क्योंकि आपने उस हुस्न को यूटिलाइज किया है पैसे के लिए, पावर के लिए, तो वो सब कुछ रिवर्ट बैक होता है। आप जैसी आवाज़ दे रहे हैं वैसी आवाज़ ही आपको वापसी के ऊपर मिल रही है। तो आप ज़रा गौर करें कि जो ताकत आप हासिल करना चाह रहे हैं उस ताकत के साथ आपका रुजू अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। वो कहते हैं वो एक बादशाह सलामत जा रहे थे तो देखा कि एक दरवेश ना बैठा हुआ है पानी के किनारे और वो प्याला है उसके पास और प्याले में रोटी भिगो रहा है और खा रहा है। तो बादशाह सलामत को बड़ा तरस आया, उसने कहा कि भाई हम गुजरे, हमने देख लिया तुझे कि तू गरीब आदमी है, पानी के साथ रोटी खा रहा है, तो बता हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा वो मैं रोटी प्याले के साथ पानी के साथ खा रहा हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ तो तेरी क्या ज़रूरत है मुझे, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। मैं तो ये ताकत रखता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ और तुम क्या ताकत रखते हो कि तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोटी दे दोगे। ये ताकत वो ताकत नहीं है। वो मैंने आपको एक कहानी एक दफ़ा सुनाई थी कि वो बादशाह सलामत घूमते घामते आए मुल्क के अंदर, बड़ा ख़जाना ढेरों ढेर उनके पास। तो दरवेश एक आया तो उसने कहा कि ये तुम्हारा इतना जो ख़जाना है ना, वो मेरी एक चीज़ जो है वो तुम्हारे सारे ख़जाने के ऊपर भारी है। उसने कहा तेरे पास ऐसा क्या है भाई जो तू कह रहा है। उसने कहा ये छोटी सी चीज़ है, इधर अपना सारा ख़जाना एक तरफ रखो और ये छोटी सी चीज़ मेरी एक तरफ रखो, तो देखते हैं किसका वज़न ज़्यादा है। तो उसने कहा ये पागल हो गए दरवेश ने, रखो ज़रा। सारा एक पलड़े में रखा गया सारा सोना ख़जाना जो लूट मार किया हुआ था। तो वो दरवेश की छोटी सी चीज़ एक जगह पे रखी तो वो चीज़ बैठ गई और सारा ख़जाना ऊपर हो गया। तो बादशाह ने कहा ये क्या काम किया तूने, है ये क्या है। उसने कहा ठहरो अभी एक और मंजर दिखाता हूँ तुम्हें मैं। तो उसने थोड़ी सी मट्टी ली और उस चीज़ के ऊपर फेंकी तो सारा ख़जाना एकदम से धड़म से नीचे और वो चीज़ ऊपर हो गई, चीज़ हल्की हो गई। बादशाह फिर हैरान हो गया, उसने कहा ये क्या ताकत है भाई, ये तो बता हमें। उसने कहा जनाब ये है आपकी अंदर की आंख, अगर अंदर की आंख आपकी खुली हुई है तो दुनिया के ये ख़जाने और ये सारी ताकतें कुछ भी नहीं है, और अगर ये बंद है तो फिर ये सारी ताकतें बहुत ऊपर हैं इसके। तो ये जो आपका इनर सेल्फ है ना जी, ये जब तक इसका तज़किया ना हो या इसके साथ जब तक वो रब ताला की कनेक्टिविटी या उसका ख्याल आपके साथ जुड़ा हुआ ना हो, तब तक ये सारी ताकतें जो है ना आपके अंदर कोई ना कोई फसाद पैदा करेगी। तब तक आप जो है ना वो खुल नहीं सकेंगे। ये कहीं ना कहीं पर आपकी ज़िंदगी के अंदर बीमारियां पैदा करेंगी। वो एक और कहानी याद आ गई कि एक शख्स गया अपने पीर साहब के पास, तो उसने कहा कि हुजूर इसमें आज़म के बारे में बहुत सुना है, तो आपके पास इसमें आज़म है, हम जलवे देखते रहते हैं, तो हमें भी इनायत कीजिए इसमें आज़म। उन्होंने कहा मियाँ तुम क्या करोगे इसमें आज़म का। उसने कहा जी बड़ा हम देखते हैं जुल्म सितम हो रहा है और बड़े ख़राब काम हो रहे हैं, तो अगर मेरे पास इसमें आज़म हो तो मैं ठीक करता जाऊँ जो चीज़ मुझे ख़राब नज़र आ रही है। तो उसने कहा कि अच्छा चलो जाओ आज का दिन ज़रा आराम करो, जंगल सैर करके आओ, तो शाम में बात करेंगे। वो चला गया जंगल। अब वो जंगल जब घुसा तो देखा कि एक दरवेश जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है छोटी छोटी सी और गठड़ी में अपनी बांध रहा है। तो शाम को वो भी जंगल से फारिग हुआ, वो दरवेश भी इकट्ठे दोनों बाहर निकले, तो वो उसके पास गट्ठा था लकड़ियों का, तो वो गट्ठा अपना उसने डाला, वो शहर की तरफ जा रहे, तो वहाँ से सिपा सलार का गुज़र हुआ। तो उसने कहा कि बाबू जी ये लकड़ियाँ हमें चाहिए। उसने कहा बेटा आप ले लो, मैं तो बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठी करता हूँ, उन्हें बेचता हूँ, 4 पैसे मिलते हैं, घर के लिए रोटी लेके जाता हूँ मैं, तो आप दे दो इसकी कीमत मुझे। उसने कहा तुम सिपा सलार से पैसे मांग रहे हो, ताकत बोली ना अंदर से, और सिपा सलार से तुम पैसे मांगते हो, और मारो बाबे को से लकड़ियाँ ले लो। वो सिपाहियों ने बाबे की ठुकाई की और लकड़ियाँ ले ली। अब बाबा बेचारा जनाब टोपी सर पे रखी और खाली पटका उसने अपने डाला और शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो जो बंदा था देख रहा था मंजर, वो बड़ा उसको दुख भी हुआ कि यार ये क्या किया उस बुज़ुर्ग के साथ उन्होंने सलूक। वो और जनाब
तपिश के साथ ना अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंच गया और कहा कि हुजूर, आज मेरे पास अगर इसमें आज़म होता ना तो मैं देखता कि वो सिपा सलार की कैसे जुर्रत थी कि वो उसने उस बाबे को इस तरह से मारा और उसके साथ इतना जुल्म किया। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें पता है कि वो बाबा कौन है? वो कहा जी कौन है? कहते वो बाबा है जिसने मुझे इसमें आज़म अता की है। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात, ये पॉइंट ना बड़ा गौर वाला है यहाँ पर कि ताकत उस वक्त तक ताकत है जब तक आपके पास है। जिस दिन आपने ताकत इस्तेमाल करनी शुरू की ना, उस दिन ताकत आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। वाह वाह वाह, सबसे बड़ी ताकत और ताकत के होते हुए ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। जाती इस्तेमाल मना है इसका, जाती, जो सबसे बड़ी जो बात है। सुभान अल्लाह। आप देखें, मौला कायनात हैं, ताकतें हैं, इमाम आली मकाम हैं, ताकतें हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं इस्तेमाल हुई। हमेशा मुश्किल कुशा नहीं करता, खुद नहीं हल करता, बिल्कुल नहीं करता जी। मुश्किल कुशा अपनी मुश्किल हल नहीं करता जी। वो दुनिया की मुश्किल कुशाई करेगा, लेकिन उस ताकत को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा जी। ये है ताकत का असल फ़लसफ़ा कि अपनी ज़ात के लिए वो चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं ना हो रही है तो बस फिर वो अमर है। जैसे मौलाना रूम की कहानी कई दफ़ा हम सुना चुके हैं, जानते भी हैं लोग, कि वो तालाब वाला वाक़या हुआ है। हज़रत शाह शब्स तबरेज़ आए और वो फिर वो सूखी किताबें निकाली और फिर वो नाराज़ होके चले गए। तो मौलाना रूम जो थे वो फिर कहते हैं पता नहीं कितने साल, 4 साल उनकी तलाश में रहे और उसके बाद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ मिले। तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने उस वक्त कलाम लिखा हुआ था, दम हम दम अली अली, बहुत बड़ा कलाम है जी वो। तो मौलाना रूम ने कहा कि जी इतना बड़ा कलाम ये आपको कहाँ से अता हुआ? उन्होंने कहा जी मुझे तो ये मौला अली से अता हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि इल्म जो है ना, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। और अगर इल्म आपने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया तो ये सांप है, और अगर इल्म आपने दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया तो ये नूर ही नहीं, नूर लना नूर है ये। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो यानी कि इल्म भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अब जितनी भी ताकतें आप गौर करें, लोग जिसके पास कुछ इल्म आ जाए वो इल्म हमेशा दूसरों को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल करता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे माना जाए, मुझे पहचाना जाए, मुझे बहुत बड़ा आलिम फाजिल समझा जाए और मेरे ऊपर जो है ना जी वो मुझे सरबराह बनाया जाए, मैं बड़ा इल्म वाला हूँ जी और बड़ी ताकत वाला हूँ जी। तो ये जब तक जो है ना जी इल्म वो खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रहा है या ताकत खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रही है, तब तक तो ये बहुत खैर की बात है। लेकिन जिस दिन ये आपके ज़ाती इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगी ना, ताकत का कोई भी अमल, किसी भी तरह की ताकत अगर आपने ज़ाती इस्तेमाल में करनी शुरू कर दी है ना, तो इसका मतलब है ये ताकत आपसे ख़त्म होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, और ये ताकत का इस्तेमाल जो है ये मनफी है, ये शर है, ये मना है असल मानों में। और शिर्क भी कह सकते हैं इसको, और शिर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ताकत तो, बल्कि सरकार का ना पंजाबी का एक शेर आ गया याद, आप कहते हैं कि जोर करें ते ओ जोरावर, सिर सुट्टो सिर मिलदा, कि अगर तुम जोर करने वाले हो ना तो ये बात जान लो कि फिर वो सबसे बड़ा है जोर करने वाला, उसके पास है जुनूद समावात वाला अर्द, लश्कर है, सबसे बड़ी ताकत, खून की ताकत उसके पास है, वो जो चाहे वो हो सकता है। अगर तुम वो जोर करोगे फिर सबसे बड़ा जोर उसी के पास है। वो फिर फिरौन की जितनी बड़ी भी ताकत हो, वहाँ पे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो लुकनत वाली आवाज़ भी जो है ना वो जाके उसकी पूरी बादशाही को तबाह कर सकती है। तो वो ताकतें वो देने वाला है, इज़्ज़तें वो देने वाला है। तो ताकत जो है ना जी वो जब तक अल्लाह के फजल के साथ ना जुड़ी हुई हो तब तक ये तू जोर करे
ते ओ जोरावर सिर सुट्टो सिर मिलदा, यानी कि तुम जब सबमिशन में जाओगे ना अल्लाह के यहाँ, सजदे में चले जाओगे उस ताकत के होते हुए, तो तब तुम्हें सरफराजी मिलेगी, तब तुम्हारे सर को वो बरकरारी मिलेगी, दिल को करार मिलेगा और तुम्हें इज्जत अफजाई मिलेगी कि जोर करें ते ओ जोरावर सिर सुट्टो सिर मिलदा, दिल की गल दिल दियां गल्लां होंठ की बोलन, दिल महरम है दिल दा। कि जब दिल की बात जो है वो होंठ से कहाँ बोली जा सकती है, वो तो दिल ही उसका महरम हो सकता है और कोई नहीं महरम हो सकता है। कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, तू ही है मेरे दिल का जो हाल जानने वाला है जी। कि हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा। तो दिल वाले जो लोग हैं ना जी, उनके पास जब ताकतें आती हैं ना जी, तो वो और धीमे हो जाते हैं और सजदे में चले जाते हैं और शुक्राने में चले जाते हैं और सबमिसिव हो जाते हैं। वो मेरे खालू है, वो तो अक्सर कहते हैं सिलेंडर कर दो जी फटाफट, सिलेंडर है सिलेंडर कर दो, सिलेंडर कर दो सारा कुछ। इन लोगों का फिर सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि ये दिलों पे बादशाही शुरू कर देते हैं। ओहो, ये है असल बादशाही जी कि ताकत के होते हुए जब वो खिदमत खल की तरफ चलना शुरू करते हैं ना, फिर वो असल ताकत दिलों की बादशाही है, हुकूमतों की बादशाही नहीं है, वक्त की बादशाही नहीं है, कह लें कि शोबिस की बादशाही नहीं है। असल बादशाही ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने दिल राज़ी किए। ये भी गौर करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने दिल ज़ख्मी किए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी ताकत से दिल ज़ख्मी किए हैं तो आपको मिलेंगे बिच्छू सांप सारा कुछ जिसके बारे में कहा गया है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में दिलों को राज़ी किया है तो उनकी कब्रों में चिराग जलते हैं, मोहब्बत के चिराग जलते हैं, इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग जलते हैं। तो वो जो है ना जी, अभी जो पढ़ा है कि वासिफ वी वसनीक कहावे तेरे नूर नगरदा, कि वसनीक कहते हैं वहाँ के रिहायशी को, कि वो अब चाहते हैं कि हम भी, हमारा नाम भी उसी निस्बत से है कि ये जो थे ना जी, ये इस दौर में ये आशिक थे अल्लाह के रसूल के, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अब देखें कि दुनिया में जिन्होंने बादशाही की है, ये ना लाहौर के बिल्कुल बाहर ना है जी उसका मज़ार, उसका मकबरा जहांगीर का, बिल्कुल दरिया रावी के उस तरफ। तो वो मैं मकबरे पे गया जी, तो लोग आर्ट देखने आते हैं वहाँ पे कि कैसा मकबरा बना हुआ है, मुगलिया तर्ज तामीर क्या थी, और बस वो देखा, और जहांगीर की कब्र है वहाँ पे, साथ ही उसकी बेगम की भी कब्र है, तो वो देखा थोड़ा बहुत और बस वो आ गए। तो साथ ही दरिया के जो इधर है वो दूसरे वो हैं जिन्होंने दिलों को फतह किया है, वो है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, जिन्होंने दिलों को फतह किया उस दौर में, और आज भी उनके लंगर चल रहे हैं और उनका नाम चल रहा है, और उनकी निस्बत से, उनकी कही हुई बातों को ज़िंदगी में लाने से लोग जो हैं वो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं। और उससे थोड़ा सा इधर आ जाएं तो सरकार वाई साहब का भी मज़ार है जहाँ पे दिए जल रहे हैं, झंडे हिल रहे हैं, और उनका भी नाम ले लेके हम बात कर रहे हैं। और एक दुनिया है जो वाई साहब की कही हुई बातों को ज़िंदगी में अमल में लेके आ रही है, काम में लेके आ रही है। तो ये है वो ताकत कि जिसने सिर्फ लोगों को फतह नहीं किया, उनकी ज़िंदगी में सुकून भी लाए, राहत लेके आए। डिप्रेशन के मरीज़, एंग्जाइटी के मरीज़, वो बच्चा मुझे मिला जी जिसने कहा कि जी वो मैं तो रात को ना ऐसे वो पिस्टल पकड़ी हुई और मैं एंग्जाइटी में इतना था कि मैं अपने आप को शूट करने वाला था। और वो रात के 2:30-3 बजे के करीब कहता जी मैं बिल्कुल कुर्सी पे बैठा हुआ और गन मैंने हाथ में पकड़ी हुई,
तो वो टेलीफोन की घंटी बजी, मोबाइल का दौर नहीं होता था, वो टेलीफोन दूसरा वाला है, पीटी सेल वाला। तो उसकी घंटी बजी, तो कहते हैं मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरा वासे साहब थे। तो उन्होंने कहा कि ख़ुदकुशी करना हराम है, सो जाओ, बाकी बात सुबह करेंगे। कहते हैं वो मैंने सुना तो मेरे हाथ पांव लरसने शुरू हो गए कि हमारे मुर्शिद को तो ये भी पता है कि ये कैसे हो रहा है, ये सारी बात है। तो कहते हैं जी वो देखें ज़रा उस वक्त का मना किया हुआ तो कैसे बात आगे चलनी शुरू हुई। वो एक सेमिनार पे ना, सरकार का सेमिनार हो रहा था, मैं सेमिनार से बाहर निकला ना जब, तो एक शख्स मिला मुझे, नौजवान सा ही था। तो कहते हैं जी मैं था वो ये जो सुसाइडर्स स्क्वाड होता है ना जी, ये जो दहशतगर्द टाइप जो लोग होते हैं, कहता जी मैं उसमें था जी, और हमारा दिमाग बिल्कुल जो होता है ना वो बंद होता है और हमें ना कुछ और सुनने की इजाज़त भी नहीं होती। तो कहते जी कहीं से ना मुझे वो एक वीडियो मिली सरकार वैस साहब की, और मैंने उनको ना चुपके से सुनना शुरू किया। जब सुनना शुरू किया तो मेरे हालात बदलना शुरू हो गए और बात समझ में आना शुरू हो गई। तो कहते जी मैं फिर ना वो किसी तरह से उनसे जान बचा के तो मैं फिर वहाँ से निकला। तो ख़याल की देखें कितनी बड़ी ताकत होती है कि आप पॉजिटिव से माइनस हो जाते हैं और माइनस से पॉजिटिव हो जाते हैं। और वो मुझे दोबारा तो कभी नहीं मिला, लेकिन दुआ ही है उसके लिए, वो जहाँ पे है, और बड़ी मेहरबानी होगी उसके ऊपर के उसके कान तक वो असल बात पहुँच गई और ख़याल की दुनिया जो है ना उसकी आबाद हो गई। वो सरकार वैसा फरमाया करते कि देखो शेर बड़ी ताकत है, लेकिन शेर के पाँव से कांटा निकालने वाली उससे बड़ी ताकत है। कि वो पूरी कहानी है ना जी, वो आपको याद होगा है कि वो बादशाह ने फिकवा दिया शेर के सामने, तो शेर आके तो उसके पाँव चाटना शुरू किया। उन्होंने कहा ये तो खूनखार जानवर है, ये इसके पाँव क्यों चाट रहा है। वो पता चला कि जनाब उसने उसके पाँव से कांटा निकाला था जी, शेर के पाँव से है। तो एक दिन सरकार ने कहा कि देखो वो साइबेरिया से ना यहाँ पे गर्मियों के दिनों में ना वो आते हैं परिंदे, और यहाँ पे कुछ अर्सा क़याम करते हैं मुख्तलिफ़ झीलों के आसपास, और फिर यहाँ से दोबारा फ्लाई करके वो साइबेरिया वापस चले जाते हैं। आते हैं बर्ड्स यहाँ पे, पंजाब में आते हैं। तो आपने कहा कि तुम्हें पता है ये वहाँ पे ना अंडे देखे आते हैं बर्फ़ में, और जब ये वापस जाते हैं ना तो वो उन अंडों में से ना बच्चा निकलने वाले होते हैं। तो आपने फरमाया कि कोई ऐसा फार्मूला है कि जब तक उनको वो ख़ास हिद्दत और टेम्परेचर ना दिया जाए, हैचिंग ना दी जाए उन अंडों को, उन अंडों में से बच्चे नहीं निकल सकते, बल्कि अंडे तो फ्रीज़ हो जाने चाहिए बर्फ़ के बीच में अगर आप रखते हैं तो आपने कहा कि ये ना अपने ख़याल की ताकत से हज़ारों मील दूर पड़े हुए अंडे जो है ना उनकी वो उनको हिद्दत देते हैं, हैचिंग करते हैं जी उनकी, और जब ये जाते हैं तो वो उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले होते हैं जी। क्योंकि इतनी ज़्यादा वो सर्दी में बर्ड सर्वाइव नहीं वो ले कर सकते, इसलिए वो उड़ के तो इन इलाकों में हज़ारों मील ट्रैवल करके इन इलाकों में आ जाते हैं जी। तो ख़याल की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये ताकत भी जो है ना, अगर जो वो लोग हैं ना टेलीपैथी वाले और ये समझते हैं कि ख़याल की ताकत भाई बहुत बड़ी ताकत होती है, तो हम तो देख रहे हैं कि जो ख़याल सरकार ने हमें अता किया है, ये जो लोगों तक बात पहुंच रही है, उससे कितनी ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं, कितनी ज़िंदगियों के अंदर से वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आप भी पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कमेंट्स जो आते हैं इतने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हम बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, बातों से कोई दिलों के अंदर कोई गुदासी पैदा हो रही है, कोई उनको जो है वो उससे नरिशमेंट मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल की ताकत ही है जो चल रही है सारी की सारी। सुभान अल्लाह। बल्कि वो मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जो कभी खुदकशी करने वाले थे, अपनी जान लेना चाहते थे, अब अल्लाह के हुक्म से और सरकार की ऑडियोज से कितनी लोगों की जिंदगियां आसान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो आगे लोगों को आसान कर रहे हैं लोग जो खुद अपनी जान लेने पे तुला हुआ था, अब कितनी जिंदगियों को आसान कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बस ये है फैज़ की बात होती है सारी, कि ताकत कोई अल्लाह की तरफ से मिले, इल्म मिले, इक़्तिदार मिले, शोहरत मिले, चाहे पावर किसी तरह की भी मिले,
उस पावर से जो है ना जी वो आप खिदमत करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, तो तब वो ताकत प्रिजर्व होती है। अदरवाइज़ ये ताकत जो है ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और इसका कोई मुद्दा नहीं होता जी। ना इसलिए अपने काम आएगी ना किसी और के हाँ, काम ना आएगी। किसी और के काम आएगी जी। पैसा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पैसे से अगर कोई फिलंथ्रोपिस्ट बन गया है, कोई खिदमत खल्क करना शुरू कर गया है, तो बड़े बड़े पैसों के कारून के ख़जानों का भी नाम है, दरमियान में हातिम ताई का भी जिक्र है। तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना किसी वो जब वो आता था ना क्या कहते हैं जो जंग से माल असबाब और लोग जो आते थे साथ में कैदी बन के जो आया करते थे, तो उसमें ना वो हातिम ताई एक नाम था जी बड़ा मशहूर, जो अल्लाह की राह पे बहुत खर्च किया करता था। उसकी बेटी भी आई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चादर दी और कहा कि ये सखी की बेटी है, इसको ज़रा जो है ना और तरह का इसका मकाम है जी वो। तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बेदरेग अपने मुनाफे का सोचे बगैर जो है ना जी वो काम कर रहे हैं, उनका बड़ा नाम और बड़ा मकाम है। वो ताकत वाले लोग हैं असल में तो, जिन्होंने इस ताकत के ऊपर भी फतह पा ली हुई है जी है। तो अल्लाह वाले इतनी मोहब्बत से खर्च करते हैं कि खुद को भी खर्च कर बैठते हैं। आए और हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना लोगों को इल्म की ताकत से जो है ना अपने लिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। बल्कि आप फरमाते थे कि हम लोग दलील की ताकत इस्तेमाल करते हैं कि लोग कन्विंस हो, हम लोग दलील की ताकत इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये ताकत इस्तेमाल ना हो तो हम ताकत की दलील इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी लाइफ के। भी बड़ी ताकत है। इखलाक तो है ही पॉजिटिव बात जी सारी, कि हंस के बात करना, मुस्कुरा के बात करना। मुझे वो एक वाक़या सुन रखा था कि जो दुश्मन थे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाते थे तो कहते थे कि हम इनसे सख्त बात कैसे करें, ये मुस्कुरा के मिलते हैं हमें। तो जिससे आप मुस्कुरा के मिल रहे हैं वो आगे से कैसे कोई उसको रिएक्ट कर सकता है जी। सुभान अल्लाह। और इखलाक की प्यारी बात यह है कि किसी की शिकस्त नहीं होती, लोग फिर भी फतह हो जाते। वाह वाह वाह। ताकत शिकस्त देती है जी। ताकत का मकसद है मुकाबला करना, मुनाजरा करना और ढेर करना और अपनी फतह करना। और ये फतह जो है ना जी, अगर इसके पीछे नाम अल्लाह का लगा हुआ है ना कि उसी की फतह है, मेरी दरमियान में अपने आप को माइनस करना है जी। इसके बीच में ताकत के होते हुए ताकत का इस्तेमाल ना करना, अपनी ज़ात को बीच में से माइनस करना है बेसिकली। तो जो अपनी ज़ात को बीच में से माइनस कर रहा है ना जी, उसके लिए ताकत सरफराजी है, उसके लिए ताकत। बाकियों के लिए ये हिजाब है, हिजाब अकबर है, शोहरत हिजाब है, दौलत हिजाब है, इक़्तिदार हिजाब है, और पर्दे ही पर्दे हैं, और उनके आगे फिर और कुछ नहीं उनको समझ आ सकती, क्योंकि आंखों के आगे पर्दे हैं बेसिकली उनके। तो वो ये जिनके पर्दे उठ जाते हैं ना जी, आंखें खुल जाती हैं जिनकी, वो आप फरमाते थे कि दुआ करो तुम्हारी आंखें खुल जाएं इससे पहले कि तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं। अल्लाह अकबर। तो ये दुआ करनी चाहिए अपने हवाले से कि जी बस ये हवाला जो है ना अल्लाह का होना चाहिए। ताकतें देने वाली वही ज़ात है, इक़्तिदार देने वाली वही ज़ात है। जब तक आप मंसूब नहीं है ना उधर से, तब तक अगर आप समझते हैं कि ये आप कर रहे हैं, ये ताकत मैंने ली है, तो जवाबदेही फिर आप ही है। बल्कि आप कहते थे कि कभी भी बादशाहत के लिए दुआ ना करना कि या अल्लाह मुझे बादशाहत दे दे, क्योंकि अगर ये दुआ आपकी कबूल होगी तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अल्लाह अकबर। कि मैंने मांगी है, तो अगर वो अता करेगा तो जिम्मेदार भी फिर वही है, क्योंकि या अल्लाह तूने अता की है, हमारे पास विजडम कहाँ से आना है, तूने अता की है, जिम्मेदार भी तू ही है, बस मेहरबानी फरमा। अता में अपनी मर्जी शामिल करने वाला खता कर ही जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। खता उसके साथ जुड़ी हुई है जी, बिल्कुल जुड़ी हुई है, कोई शक नहीं जी। वो आप कोई कह रहे थे किसी बेटी का कोई सवाल आया हुआ था जी, क्या था जी? जी सवाल भी मैं एग्जैक्ट सवाल वो
पढ़ के वो करता हूँ ताकि कोई एक, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। वलायत वली साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक जो है कौल है कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। इसके बारे में ज़रा मुझे समझा दें। हाँ, ऑल इज़ डन बाय अल्लाह, ऑल इज़ डन बाय अल्लाह एंड इज़ डन ऑल राइट, कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो, ये फ़िक्रा असल में उसके लिए है जिसका हर अमल अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। जो अपनी ज़ात के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है ना जी, अब वो नहीं, उसका ये नहीं है। जिसका हवाला अल्लाह है ना, वो कहता है कि तू हमें रहना है हर हाल में राज़ी, तेरे संग है जीवन, अल्लाह संग है जीवन बाजी। तो जिसका हर चीज़ अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है ना, कि मेहनत मैं करूं और कहूं कि अल्लाह मेहनत की इस्तेदाद भी तो तूने ही दी है, मेहनत में मैं कामयाबी हासिल करूं और कहूं कि या अल्लाह ताला ये कामयाबी भी तेरी वजह से मिली है। मेहनत मैं करूं और गलत मेहनत करूं तो फिर मैं कहूं कि या अल्लाह गलती मेरी है। यानी कि हर अच्छी जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है ना, उसको मंसूब पहले आपने अल्लाह के साथ करना है, और हर जो बुरे काम हो रहे हैं उसको अपने साथ मंसूब करें कि हर गलती मेरी वजह से आ रही है सामने, तेरी तरफ से अताओं में कोई कमी नहीं है। अब ये इस फेज के जो लोग हैं ना, वो समझ सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है ना, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। वो कहते हैं दरवेश जा रहा था, बारिश हुई हुई थी, आजकल बड़ी बारिशें हो रही हैं जी है, तो वो पाँव से कीचड़ उठा तो वो बंदे के कपड़े ख़राब हो गए, तो उसने उसको जनाब 2 थप्पड़ लगा दिए दरवेश को। थोड़ी दूर गया तो वो एक दूध वाला बैठा हुआ था, तो उसने कहा बाबा जी आप तो लगता है कि गिरे हैं, तो आए बैठे आपको दूध पिलाते हैं। तो वो दूध पिलाया तो कहा कि मालिक तेरी मर्जी है, तू चाहे तो कहीं पे हमें थप्पड़ लगवा देता है, तू चाहे कहीं हमारी खिदमत करवा देता है, तो तू जो चाहे वो हमारे साथ तू कर लेता है। तो हम तो कबूल करने वाले हैं कि तू हमें आजमाइश में से गुजारे तो हम तेरे हैं, तो हमें आसाइश से गुजारे तो हम तेरे हैं, हम तेरे हैं हर हाल में तेरे हैं। तो ये फ़िक्रा उसके लिए है कि जो काम फिर वो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और वो बिल्कुल ठीक। बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी दिन ना आप ये सवाल इकट्ठे करें, तो हम ये सवालों को ख़ास तौर पे एड्रेस करके जो है ना, एक इसके ऊपर अलग से पॉडकास्ट बना ले, थोड़े छोटे से, उसमें सारे जितने भी सवाल हैं ना, वो सारे उसमें से वो बच्चे खुश भी होंगे कि चले हम हमारे ये कमेंट्स पढ़ते हैं, ये आपके सवाल उनको नाम लेके पैगाम दे दें उनको, ताकि आपके ये सवाल पढ़ने से भी अच्छा लगा कि वो समझते होंगे डॉक्टर साहब भाई पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है कि हम जो कह रहे हैं बड़ी कीमती है जी, हवा में ज़ाया हो रहा है। और मुझे इसी से रिलेटेड ना हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो याद आ गई, जिसमें इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वाला कभी नाकाम नहीं होता क्योंकि वो कभी कामयाब भी नहीं होता। वाह वाह वाह, वो अल्लाह वाला होता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये ऑडियो में सुना ना, ओहो मैंने कहा देखें क्या कामयाबी क्या नाकामी, अपने घर से अपनी कब्र तक हमने कितनी कोई तरक्की कर लेनी है। असल में वो ताल्लुक है अल्लाह के साथ जो बहाल होना चाहिए ना, बेशक ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में आप मेहनत ना करें, अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी बात के हवाले से, तालीम के हवाले से, दौलत के हवाले से, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना वो पहरा लगाएं अल्लाह का, कि एक तो पहला शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये इस्तेदाद दी ये सब कुछ हासिल करने की, ताकि ये कहीं आपके अंदर ये नफ्स का गुरूर ना पैदा हो जाए कि ये मैंने किया है और ये सब कुछ जो है ना जी मेरी मेहनत है। जब ये कहेंगे तो इसके बीच में शर का आंसर पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ शर का आंसर पैदा होना शुरू हो गया वहाँ पे वही चीज़ जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी जी। वो कोई ना कोई ऐसा उल्टा काम आपसे कराएगी जिससे आपके फिर वो नफ्स को ताकत मिलती है, वो ताकत का सुरूर आना शुरू हो गया ना, तो ये जो ताकतें जितनी भी हैं ये सारे आपके नफ्स को तो बेसिकली इन्हांस कर रही हैं।
तो जब आप सरेंडर कर रहे हैं इन ताकतों को, अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि या अल्लाह मैंने तो कोशिश की थी, अता तो तूने की है, तो फिर वो सबमिसिव रहेगा, धीमा रहेगा, इन ताकतों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसका मसरफ भी अल्लाह ही बनाएगा, क्योंकि वो ये जान गया है कि आया अल्लाह की तरफ से है, तो ये जाना भी अल्लाह की तरफ चाहिए, इसका रुजू भी अल्लाह होना चाहिए, इसकी इब्तदा भी अल्लाह है, इसकी इंतहा भी अल्लाह है, इसका दरमियान भी, इसका ज़ाहिर भी, इसका बातिन भी, सब अल्लाह है। फिर ये हिजाब दूर होता है कि ये जो दौलत, शोहरत, ताकत, इज़्ज़त, सारी जो चीज़ें हैं ये हिजाब से निकल आएंगी, और इनका जो ज़हूर है वो खुली आंख से आप देख सकते हैं कि ये सब ताकतें उस ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। वो चाहे वो क्या है कि ना आखी में पढ़िया, वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि मैं पढ़िया ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे, पावे रोड छड़े दूध कड़िया, कि पढ़ा ना कहीं अपने आप को मैं बड़ा पढ़ा हुआ हूँ, वो आ जाए तो वो सारी आपकी मिट्टी में डाल देता है, सारा कुछ किया कराए के ऊपर मिट्टी डाल देता है। बड़े बड़े तुरम खां मैंने देखे, बड़ा बड़ा बोलने वाले, और एक ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हो गया कि वो जो सारी ज़िंदगी का पॉजिटिव इमेज था एक सेकंड में माइनस हो गया, अल्लाह ख़त्म हो गया जी। करीब करीब में वाक़यात ऐसे देखें ज़रा, हमारे मुल्क में भी हुए जी, कि बहुत पढ़े लिखे लोग सुनते थे उनकी बातों को, और वो एकदम से सब कुछ माइनस हो गया ज़िंदगी के अंदर। तो सब डर के रहना चाहिए उस ज़ात से, मोहब्बत के साथ, डर के साथ, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो कबूल हों। सरकार वैसा फरमाया करते थे, नेमत का शुक्र अदा करो, शुक्र करने से नेमत महफूज हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो जो भी किसी शेप में आपको नेमत मिले, पैसे की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, उसका शुक्र अदा करें, या अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। अगर उसके हवाले से आपने चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर लिया, उन चीज़ों का मसरफ भी फिर वही होगा जो वो ज़ात है। तो ये जो है ना ताकत शाकत, ये सब उस बड़ी ताकत के आगे कुछ नहीं है। वो ताकत अगर इस्तेमाल हो लोगों की मनफियत के लिए तो बस ख़त्म होगी बात। सारी ताकत समझ आ जाएगी आपको कि ये ताकत कोई ताकत ही नहीं है जब तक वो ताकत न चाहे। तो वो चाहे तो ताकत कबूल करवा ले, वो चाहे तो ताकत से, इसी ताकत से आपको जलील करवा दे। वो कुछ भी कर सकता है। तो जब वो सब कुछ कर सकता है तो पहले ही जान लो कि सब कुछ है ही उधर से, और इसको उधर का ही हवाला समझो, डर के रहो, अपने नफ्स के शर से बच जाओ ताकि ये ताकत तुम्हें गुमराह ना कर दे। तो बस अल्लाह ताला हमें बचा के रखे इस नफ्स की दुनिया से कि इसके अंदर जो है ना जी ख़राबी के बहुत चांसेस है। जब तक तेरे जमाल का पहरा लगा रहा हर सू, बस वो पहरा लगा के रखें इसके ऊपर, ताकि ये ताकतें जितनी आपको ज़िंदगी में मिल रही हैं, शोहरतें मिल रही हैं, ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल हो जहाँ पे इनका मसरफ़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की खिदमत, इबादत हो और कुछ ना हो। बस ये इसका असल हाल है जी। और अब मोहम्मद तैमूर ख़ान सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करेंगे। तू सुल्तान ज़माने पर दा, तू सुल्तान ज़माने पर दा, मैं बरदे दा बरदा, फिक्र अज़ाबां दे विच भुल्लिया, रस्ता तेरे करदा, फिक्र अज़ाबां दे विच भुल्लिया, रस्ता तेरे करदा, तेरी ना
ਦਿਲ ਸੀ ਡਾਡਾ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਕਦੀਮੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਕਦੀਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫੈਜ਼ ਅਸਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫੈਜ਼ ਅਸਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਤ ਨਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਤ ਨਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰਦਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਸਫ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਕਹਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਸਫ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਕਹਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨਗਰ ਦਾ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सवाल, कोई टॉपिक जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सवालात इकट्ठे करके फिर उसी के ऊपर प्रॉपर एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।